नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं कुमार गौरव गैनी मिड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के बारे में विस्तार से चर्चा किए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लक्षद्वीप समूह। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि लक्षद्वीप द्वीप समूह किस तरह का द्वीप है। जैसे हम लोगों ने देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का ही उभरा हुआ रूप है, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह भी अगर हम लोग को जानना है कि किस तरह का द्वीप समूह है, इससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, सभी लोग जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। तो वही जो कोरल रीफ जो आप लोग वर्ड सुनते हैं, यानी यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कोरल रीफ, इसको कहते हैं हिंदी में प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति, ठीक है। तो अगर हम लोग लक्षद्वीप समूह की बात करें तो लक्षद्वीप द्वीप समूह भी एक तरह का प्रवाल भित्ति का ही उदाहरण है, ठीक है। अब ये प्रवाल भित्ति क्या होता है, देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है कि जहाँ भी उष्णकटिबंधीय सागर पाए जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय सागर में एक तरह का जीव पाया जाता है जिसको कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए सेलेंटोरोटा पॉलिप, ठीक है। यह मोलस्का संघ का एक जीव होता है, ठीक है। देखिए मोलस्का संघ क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे बायो में, इसको लिख लीजिए, यह एक मोलस्का संघ का जीव है, ठीक है। मोलस्का संघ के जितने भी जीव होते हैं उसके ऊपर एक हार्ड लेयर की कवरिंग होती है, और जो वो हार्ड लेयर की, जैसे मान लीजिए आप लोग वो देखे होंगे क्या कहते हैं सीप में जो ऊपर का सीप मतलब समझते हैं ना, जो सागर में पाई जाती जिससे मोतियां निकाली जाती, तो सीप के जो ऊपर का कवरिंग होता है वो सबसे हार्ड होता है, ठीक है। और ये हार्ड होता है, और ये जो हार्ड पार्ट होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो यही हार्ड पार्ट जो सेलेंटोरोटा पॉलिप है इसमें पाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पॉलिप है तो पॉलिप के ये जो बाहर का क्षेत्र है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। और ऑक्टोपस को छोड़ के जितने भी मोलस्का संघ में प्राणी पाए जाते हैं सबके ऊपर हार्ड लेयर की कवरिंग होती है जिसको कहते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। वैसे ही सेलेंटोरोटा पॉलिप के ऊपर हार्ड लेयर की कवरिंग होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी रहती है। और यह जब पॉलिप ये मर जाता है तो इसके अंदर का जीव जब मर जाता है तो यह समुद्र में धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। समुद्र के जो धरातल है उसका समुद्र के नीचे जमा होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, और यहाँ कहीं सेलेंटोरोटा पॉलिप मरने के बाद इसका जो कवच है वो यहाँ पे आके जमा हो गया, ऐसे आके जमा होता गया, ठीक है। और ये सेलेंटोरोटा पॉलिप हजारों करोड़ों सालों में एक तरह की भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। ये जो सेलेंटोरोटा पॉलिप है हजारों करोड़ों सालों की प्रक्रिया है दोस्तों, ये किसी एक साल में नहीं बना है, हजारों करोड़ों साल में यह एक तरह की भित्ति का निर्माण कर लेते हैं जिसको कहते हैं हम लोग प्रवाल भित्ति। तो आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा कि प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण सेलेंटोरोटा पॉलिप का जब जीवन काल समाप्त हो जाता है तो वो समुद्र के नीचे इकट्ठा होने लगते हैं, और एक के ऊपर एक इकट्ठा होने के बाद यह एक प्रवाल भित्ति का निर्माण कर लेते हैं जिसको कहते हैं प्रवाल भित्ति या इंग्लिश में कोरल रीफ। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर या हम लोग कहें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल है उसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो वही रीफ का जो हम लोग पढ़ने वाले लक्षद्वीप समूह, यह भी एक तरह के रीफ का एग्जाम्पल है, मतलब यह एक तरह का प्रवाल भित्ति का एग्जाम्पल है लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। और मालदीव भी जो हम लोग पढ़ेंगे, जो मालदीव देश है वो अभी कोरल रीफ द्वारा ही बना है, उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में कितने प्रमुख कितने द्वीप पाए जाते हैं। देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह में मुख्यतः 43 द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्यतः बता रहा हूँ, ये मेजर द्वीप को मैं जोड़ रहा हूँ, माइनर द्वीप बहुत हैं इसमें, ठीक है। तो 43 द्वीप पाए जाते हैं इसमें लक्षद्वीप में,
और इनमें से मुख्यतः हम लोग को कुछ ही द्वीप जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, तब तक मैं ये रब कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ये सब जो मैं बताया था कि सेलेंट और रोटा पॉलिप से कैसे प्रवाल का निर्माण होता है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप पढ़ने से पहले हम लोग इसमें आप लोग नेमिंग कर लीजिए। ये जो मैं द्वीप दिखा रहा हूँ इसको कहते हैं अमीनी द्वीप समूह। अमीनी द्वीप समूह। ये जो द्वीप आप लोग देख रहे हैं ये इसको कहते हैं एंद्रोथ। एंद्रोथ 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 द्वीप समूह। द्वीप समूह, ठीक है। तो इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि जो भारत का जो पश्चिमी तट है, तो भारत के पश्चिमी तट अरब सागर से जुड़ा हुआ है और अरब सागर में ही ये लक्षद्वीप पाया जाता है। तो ये जो लक्षद्वीप है मैं इसको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। इसको कहते हैं एंद्रोथ द्वीप समूह, ये हो गया मिनी द्वीप समूह, और इसको कहते हैं मिनी कॉय। मिनी कॉय जो कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। और जो नीचे आप लोग देख रहे हैं ये हो जाता है मालदीव। मालदीव जो कि भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये मालदीव है और जो मिनी काय है, मालदीव और मिनी काय के बीच में एक चैनल है जिसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है। ये जो आप लोग चैनल देख रहे हैं इसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। और मैं बार बार बता चुका हूं आप लोगों को कि चैनल को उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश इन दो द्वीपों के बीच से होकर गुजरती है जिसको कहते हैं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव एक देश है जो भारत का पड़ोसी देश कहा जा सकता है। तो मालदीव को मिनी काय से ये 8 डिग्री चैनल अलग करता है और मालदीव लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो मालदीव के ऊपर जो भी द्वीप हैं उनको, मालदीव के ऊपर जो द्वीप है मिनी काय के ऊपर जितने भी द्वीप हैं उनको मिनी काय से एक चैनल अलग करती है जिसको कहते हैं 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो पेपर में पूछा जाता है कि 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है। तो देखिए, 9 डिग्री चैनल पूरे लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है, जो कि मिनी काय जो है वो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। तो अब तक मैंने आप लोगों को 2 चैनल के बारे में बताया, एक जो मालदीव है और मिनी काय के बीच एक जो स्टेट का काम करता है, एक चैनल का काम करता है, वो हो गया 8 डिग्री चैनल। यानी 8 डिग्री चैनल मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो पूरे लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है, ठीक है। देखिए, लक्षद्वीप से एक और क्वेश्चन बनता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, ठीक है। तो लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसको कहते हैं एंद्रोथ द्वीप। ये आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये जो एंद्रोथ द्वीप है यह सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है कौन सा? एंद्रोथ द्वीप। तो एंद्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है जो कि मिनी काय के उत्तर में स्थित है। और देखिए, लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल और मिनी काय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाता है तो वो उसको एंद्रोथ द्वीप की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये पूछ लिया जाए, आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है उसको कहते हैं अमीनी द्वीप समूह। ये जो द्वीप समूह देख रहे हैं, द्वीप समूह का मतलब होता है एक जगह द्वीपों का समूह, ठीक है। तो ये जो अमीनी द्वीप समूह है इसको लक्षद्वीप का सबसे बड़ा, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, सबसे बड़ा द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो वो हो जाएगा अमीनी द्वीप।
अगर लक्षद्वीप का पूरा सबसे बड़ा द्वीप, न कि द्वीप समूह, अगर द्वीप पूछा जाए तो एंद्रोथ द्वीप। अगर ये पूछ लिया जाए कि 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को पूरे रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप से अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, या मालदीव को लक्षद्वीप से, या कह लिया जाए मालदीव को पूरे भारत से अलग करता है। तो ये था लक्षद्वीप, जिसके बारे में छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता था, जो कि पिछले चैप्टर में छूट चुका है। ठीक है, तो मैं ये आज तक क्लियर करा दिया आप लोगों को लक्षद्वीप के बारे में कि यह एक तरह का कोरल रीफ है, और कैसे कोरल रीफ का निर्माण होता है ये आप लोग समझ ही चुके होंगे कि सेलेंटोरोटा पालिप के जो आउटर कवच होता है उसके द्वारा कोरल रीफ का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग की पढ़ाने की शैली आप लोग को अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और जो भी कमियां हैं हमारे लेक्चर में उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।